जय हिंद दोस्तों, डिजायर टू लर्न में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सागर गुप्ता। तो आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं मेरी, आपकी और आपकी वाली की सबसे ज्यादा फेवरेट वॉरियर सीरीज 4.0। अगर मैं आपसे बात करूं, आपको पता है कि ये जो वॉरियर सीरीज होती है, इसको हम लोग अगर मैं डिफाइन करूं एक छोटे शब्द में, तो ये है आपका सब कुछ। मतलब अगर हम बात करें, ये एक महासंग्राम है करंट अफेयर्स का, और इसमें 6 महीने के पूरी हर एक चीज यहाँ पे कवर की जाएगी। अराउंड आपके 15 से 18 एपिसोड्स में लेके आऊंगा, और ये सीरीज बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, जो आपका करंट अफेयर का 20 क्वेश्चंस आते हैं, आपके 22 क्वेश्चंस आते हैं, उसको यहाँ से पूरी तरीके से हम लोग यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लास्ट 6 मंथ की यहाँ पे कवर होगी। और अगर मैं आपसे बात करूं, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, आपके कॉन्फ्रेंस रिलेटेड क्वेश्चंस, तो इन सब चीजों को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे और बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और इस बार जो फर्स्ट एपिसोड होने वाला है वो होने वाला है कॉन्फ्रेंस एंड सबमिट। हर बार यहाँ पे होता था मिलिट्री एक्सरसाइज या डिफेंस इक्विपमेंट्स, बट इस बार मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कॉन्फ्रेंस एंड सबमिट। ठीक है, और जैसे कि आपने इकोनॉमिक्स वाले वीडियो को काफी ज्यादा सपोर्ट करा, उसमें आपने देखा कि यार रात दिन पूरे एफर्ट्स लगा के आप तक वो वीडियो पहुंचाने की पूरी कोशिश की है मैंने, और आई होप आपको पसंद आया होगा। कमेंट देख के तो लग ही रहा है। अब आप ये भी बताइएगा कि आपको वॉरियर सीरीज यहाँ पे जो फर्स्ट एपिसोड है कैसा लगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और आपको 6 मंथ की आपको एक पूरी ग्रंथ की कंपाइलेशन आपको मिल चुका है टेलीग्राम चैनल पे। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को नहीं फॉलो किया है तो जल्दी से आप टेलीग्राम चैनल पे सर्च कीजिएगा डिजायर टू लर्न। अराउंड यहाँ पे 48 से 49,000 सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोवर्स हैं, अपनी फैमिली है, तो आप वहां पे जा सकते हो और वहां पे उसे सब्सक्राइब कर सकते हो। सारी पीडीएफ्स आपको वहां पे मिल जाएगी। तो आते हैं हमारे कॉन्फ्रेंस एंड सबमिट पे, और ये आपकी लास्ट 6 मंथ की आपकी ये सीरीज होने वाली है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग फैब से। ठीक है, पहले मैं आपको फैब कराऊंगा, फिर जनवरी कराऊंगा, फिर दिसंबर कराऊंगा, फिर आपको नवंबर, अक्टूबर और सितंबर। ठीक है, लास्ट जितना भी 6 मंथ की कॉन्फ्रेंस और सबमिट्स हुई हैं, एक भी ऐसी नहीं होगी जो आपको फिर नहीं आती होगी। ठीक है, तो ये मेरा आपसे वादा है, एंड तक बने रहिएगा, बहुत ज्यादा मजे आने वाला है। इसके बाद जो एपिसोड आएगा वो आएगा मिलिट्री एक्सरसाइज का, फिर डिफेंस इक्विपमेंट्स का। धीरे धीरे करते करते हम लोग सारे वीडियोस को यहाँ पे आपको अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे फैब की यहाँ पे इंपॉर्टेंट सबमिट के साथ। और फर्स्ट आपकी सबमिट देखते हैं, फर्स्ट आपकी सबमिट कौन सी है। ठीक है, फर्स्ट सबमिट की अगर मैं आपसे बात करूं तो फर्स्ट आपकी एक इंपॉर्टेंट सबमिट है जिसका नाम है एशियन फिशरीज सबमिट। ठीक है, एशियन फिशरीज सबमिट की अगर मैं आपसे बात करूं तो इस बार होस्ट कर रहा है हमारा प्यारा भारत। और अगर मैं आपसे बात करूं तो ये हर 3 सालों में आपकी होती है, हर 3 सालों में। तो आप देख सकते हो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमारा भारत फर्स्ट टाइम इसको यहाँ पे होस्ट कर रहा है। और कहां पर होस्ट करेगा, तो वो होस्ट करेगा नई दिल्ली में। अगर मैं आपसे बात करूं इसकी थीम की, तो इसकी थीम है आपकी ग्रीनिंग द ब्लू ग्रोथ इन एशिया पैसिफिक। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं कि ये जो आपकी कौन सी बॉडी इसको यहाँ पे कंडक्ट करवाता है, तो इसको यहाँ पे कंडक्ट करवाता है एशियन फिशरीज सोसाइटी। ठीक है, इसको यहाँ पे कंडक्ट कौन करवाता है, तो इसको यहाँ पे कंडक्ट करवाता है एशियन फिशरीज सोसाइटी। अब भाई आपसे पूछ लिया जाए इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है आपका कहां पे, कोलालंपुर। कोलालंपुर अपने पास में भाई, कोलालंपुर कहां पे है, तो ये है आपका मलेशिया में। ठीक है, याद रखना भाई इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर है मलेशिया में। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं कि भारत कौन से नंबर पे है फिश प्रोडक्शन में, तो भारत कौन से नंबर पे, भारत है भाई आपके 3rd नंबर पे। ठीक है, अब आप बोलोगे सर 3rd बता दिया, चलो ठीक है, फर्स्ट कौन है, तो फर्स्ट है भाई चाइना। ठीक है, याद रखना चाइना है आपका कौन से नंबर पे, चाइना है आपके फर्स्ट नंबर पे इन द प्रोडक्शन ऑफ फिश। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं स्टेट वाइज कौन सा है आपका, तो स्टेट वाइज है आपका फर्स्ट पे है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश आपका फर्स्ट पे है। सेकंड पे आपका कौन सा, कर्नाटका। ठीक है, और थर्ड पे आपका कौन सा, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये स्टेट भी आप याद रख सकते हो, इन द फिश प्रोडक्शन में आपका कौन सा स्टेट आपका टॉप पे है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। अब इससे रिलेटेड एक और यहाँ पे स्कीम आई थी जिसका नाम है पीएम मत्स्य संपदा योजना। ठीक है, वही आई गेस मैं अगर सही बोल रहा हूं तो ये आपकी स्कीम आई थी पीएम मत्स्य संपदा योजना। ठीक है, अभी हाल ही में इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया था, तो आप इसको भी याद रख सकते हो। और इसमें अराउंड 20,000 करोड़ का यहाँ पे बजट यहाँ पे लेके आए थे। और इसमें बेसिकली किसको यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा, जो हमारे मछुआरे हैं, जो फिशरमैन हैं, उनको यहाँ पे इसमें पूरी तरीके से सपोर्ट करने की कोशिश की जाएगी। और कौन सी मिनिस्ट्री लेके आएगी, तो ये लेके आएगी आपकी कौन सी, ये लेके आएगी मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज। अगर मैं आपसे बात करूं, आपको पता है फिशरीज से रिलेटेड एक रेवोल्यूशन आया था,
उसका नाम कौन सा है, उसका नाम है ब्लू रेवोल्यूशन। ठीक है, ब्लू रेवोल्यूशन अगर आपसे पूछ लिया जाए ये किससे रिलेटेड है, तो ये आपका किससे है, फिशरीज से। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं, आपको पता होगा भाई ग्रीन रेवोल्यूशन किससे है, तो ये आपका क्या है भाई, ये कौन लाया था, इसके फादर कौन थे, एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, याद होगा एमएस स्वामीनाथन। अगर आपको पता होगा व्हाइट रेवोल्यूशन, तो व्हाइट रेवोल्यूशन भी आपको पता होगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, अभी हम लोग एक इन्वायरमेंट की क्लास करेंगे तो उसमें मैं सब चीजें आपको बता दूंगा। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं कि जो ब्लू रेवोल्यूशन है इसके फादर कौन है, तो इसके फादर कौन है, इसके फादर हैं हीरा लाल। ठीक है, नाम याद रखिएगा भाई, हीरा लाल जी आपके कौन है, ब्लू रेवोल्यूशन के आपके जनक हैं। और जो ये जो सबमिट हो रही है, ये सबमिट इसलिए हो रही है कि जो ब्लू रेवोल्यूशन है इसको हम लोग क्या करेंगे, इनहेंस करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, इसलिए आपकी ये सबमिट की जा रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपकी जो इंपॉर्टेंट सबमिट है वो है आपकी भाई नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग यहाँ पे कौन सी कॉन्क्लेव कर रहा है, ये कॉन्क्लेव कर रहा है टुवर्ड्स विकसित भारत 2047। अगर मैं आपसे बात करूं ये कहां पर की जाएगी, तो ये की जाएगी आपकी नई दिल्ली में। और अगर मैं आपसे बात करूं नीति आयोग, नीति आयोग मैंने आपको बताया था, याद करो इकोनॉमिक्स का वो वीडियो, इकोनॉमिक्स के वो वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था, नीति आयोग। याद है, याद है, जिसमें हमने 12 आपके प्लानिंग कमीशन हम लोगों ने पढ़े थे, 12 प्लान हम लोगों ने पढ़े थे। आई एस आपको सब याद हो चुका होगा। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है, तो ये होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो कि अभी कौन है, जो कि आपके नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं इसके जो सीईओ होते हैं वो आपसे पूछ लिया जाते थे, वो कौन है अभी, वो है आपके सुब्रमण्यम। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सुब्रमण्यम साहब, ये आपके कौन है, ये आपके सीईओ ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग आपको पता है थिंक टैंक है, भारत का थिंक टैंक है, जो कि आपकी कौन सी कॉन्क्लेव कर रहा है, भारत @2047। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपकी एक इंपॉर्टेंट आपकी जो सबमिट होने वाली है, और ये फर्स्ट टाइम इंडिया में होस्ट की जाने वाली है, जिसका नाम है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, जिसे हम लोग वेव्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये कहां पर ऑर्गेनाइज होगी, तो ये ऑर्गेनाइज होगी भाई अपनी फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई में। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं इसकी थीम क्या है, इसकी थीम है भाई ब्रिजिंग इंडियाज कल्चरल लेगेसी विद इन द मॉडर्न क्रिएटिविटी। थीम याद नहीं रखोगे तो चलेगा, बट ये याद रख लेना इसको होस्ट कौन कर रहा है, इसको फर्स्ट टाइम होस्ट कर रहा है इंडिया। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं ये बेसिकली क्यों की जा रही है, तो ये आपका मीडिया और इंटरटेनमेंट के लिए ये आपकी की जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा मीडिया और इंटरटेनमेंट के लिए आपकी ये की जाती है। और अगर मैं आपसे बात करूं कि सबसे ज्यादा आपका मीडिया और इंटरटेनमेंट कौन सी कंट्री में आपका फैला हुआ है, तो वो फैला हुआ है आपका कहां पे, वो है आपका रशिया में। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पे याद रख सकते हो। बाकी इंडिया होस्ट कर रहा है वेव्स समिट, जो कि फर्स्ट टाइम यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट आपकी इंपॉर्टेंट समिट है। जैसे आपको पता है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी घूमते रहते हैं, मतलब आते जाते रहते हैं कोई ना कोई कंट्री। तो अब भी आपने सुना होगा नरेंद्र मोदी जी गए थे पेरिस। ठीक है, पेरिस कहां पे गए थे, क्या घूमने गए थे, तो वो गए थे आपकी एक ग्लोबल एआई समिट हो रही थी। ठीक है, आपने एक समिट और सुनी होगी, आपने पक्का सुनी होगी, ये सुनी थी आपने गवर्नमेंट, ठीक है, आपने सुनी होगी गवर्नमेंट, ठीक है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। ठीक है, ये हर साल कहां पर होती है, ये हर साल होती है आपकी कहां पे, ये होती है दुबई में। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस में पूछा गया था, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और अगर मैं आपसे बात करूं इस बार की जो एआई समिट हुई वो कहां पर हुई, वो हुई आपकी पेरिस में। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसको को चेयर किसने किया, भाई इसको को चेयर किया हमारे इंडिया के द्वारा। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे पार्टिसिपेट करने गए थे, और आप देख सकते हो मेरे पीछे राइट हैंड साइड पे दोनों यहाँ पे क्या मिल रहे हैं भाई, गले मिल रहे हैं और आपके हैंडशेक कर रहे हैं। और ये कौन से मिशन की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं तृष्णा मिशन। याद आया, इसरो और सीएनईएस मिलकर एक मिशन कर रहा है जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है भाई तृष्णा। ठीक है, ये बेसिकली आपका क्लाइमेट चेंज की यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, बाकी अभी मैं आपको डिफेंस इक्विपमेंट में बहुत सारे इक्विपमेंट्स बताऊंगा जो हम लोग फ्रांस से खरीद रहे हैं। ठीक है, चलो अगर मैं अब आपसे बात करूं ग्लोबल एआई समिट की, ग्लोबल एआई समिट की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये आपकी फर्स्ट टाइम कहां पर हुई थी। ठीक है, फर्स्ट टाइम अगर आपसे पूछ लें कि ये कहां पर हुई थी, तो ये याद रखना ये हुई थी फर्स्ट टाइम आपकी यूके में। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में, उत्तराखंड में नहीं, ये हुई थी यूनाइटेड किंगडम में। सेकंड वाली कहां पर हुई थी भाई, सेकंड वाली हुई थी आपकी सियोल में। सियोल कहां पर है, ये आपका साउथ कोरिया, साउथ कोरिया का कैपिटल है आपका सियोल। और थर्ड वाली आपकी कहां पर हो रही है, ये हो रही है आपकी पेरिस में। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई कार्बन मार्केट के लिए एक आपकी इंपॉर्टेंट समिट हो रही है जिसका नाम है
प्रकृति। प्रकृति इसका यहाँ पे नाम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो प्रकृति अभी कॉन्क्लेव हुई तो ये किसके लिए हुई थी? जो कार्बन एमिशन को यहाँ पे कम करने के लिए एक इंटरनेशनल कॉन्क्लेव यहाँ पे की गई थी, तो उसका नाम याद रखिएगा, उसका नाम है प्रकृति। और ये आपकी कहां पर की गई भाई? नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में इसको यहाँ पे होस्ट किया गया था, बस आप इतना सा याद रख लेना। चलो, अगर नेक्स्ट हम इसकी सबमिट की बात करें तो नेक्स्ट आपकी सबमिट है जिसका नाम है बिम्स्टेक यूथ सबमिट। ठीक है, बिम्स्टेक आपने सबमिट सुना होगा, आपने बिम्स्टेक की नॉर्मल सबमिट सुनी होगी, बिम्स्टेक की आपने ब्रिक्स की सबमिट सुनी होगी, बट ये यूथ सबमिट कहां से आ गई भाई? ये क्या है? ये यूथ सबमिट कौन सी सबमिट है? तो ये यूथ सबमिट आपकी कहां पर हुई? ये हुई आपकी गांधीनगर गुजरात में। ठीक है भाई, गांधीनगर गुजरात में इसको यहाँ पे होस्ट किया गया। और अगर मैं आपसे बात करूं इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम याद रखेंगे हम लोग, इसकी थीम थी आपकी यूथ एज अ ब्रिज फॉर इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज। ठीक है, इसकी थीम हम लोग याद रख सकते हैं क्या? इसकी थीम है आपकी यूथ एज अ ब्रिज फॉर इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज। भाई थीम इंपॉर्टेंट है, बट इसकी यहाँ पे कहां पे हुई? ये हुई आपकी गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं बिम्स्टेक में आपके कितने मेंबर हैं? तो टोटल मेंबर हैं भाई 7। ठीक है, ये कब बना था बिम्स्टेक की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये बना था आपका बैंकॉक डिक्लेरेशन से। ठीक है, याद रखना ये कब बना था? ये बना था आपका बैंकॉक डिक्लेरेशन से। ठीक है, बैंकॉक डिक्लेरेशन से यहाँ पे बनाया गया था। और 2025 की जो आपकी चेयरमैनशिप है, ठीक है, ये किसके पास है? ये है आपकी थाईलैंड के पास। मतलब जो 2025 की आपकी जो सबमिट होगी बिम्स्टेक की, वो कहां पर होगी? वो होगी थाईलैंड में। और फर्स्ट सबमिट भी कहां पर हुई थी? ये भी हुई थी भाई थाईलैंड में। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी सबमिट का जो रोटेशन होता है, चेयरमैनशिप का जो रोटेशन होता है, वो कैसे होता है? वो होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं? इसमें आपकी कौन सी है? बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, ठीक है, आपके इंडिया, नेपाल, ठीक है, भूटान और आपका कौन सा? थाईलैंड। 7 आपकी कंट्री है बिम्स्टेक में। तो ये आप याद रख सकते हो, जिसकी आपकी सबमिट कहां पर होगी 2025 की? वो होगी आपकी कहां पर? वो होगी आपकी थाईलैंड में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और ये अभी फॉरम कहां पर हुआ? ये हुआ आपका गांधीनगर गुजरात में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपकी इंपॉर्टेंट सबमिट है भाई, नेक्स्ट आपकी इंपॉर्टेंट सबमिट है जिसका नाम है ग्लोबल इन्वेस्टर सबमिट। प्लीज मत भूल जाना क्योंकि ये हुई थी भोपाल मध्य प्रदेश में। ठीक है, एक चीज बताता हूं, इसका एक किस्सा बताता हूं, यहाँ पे बहुत वायरल हुआ था ये वीडियो। इसमें पता है कितना इन्वेस्टमेंट आया है? आप सोच भी नहीं सकते। इसमें आया है 3 लाख करोड़ का। ठीक है, 3 लाख करोड़ का सोचो आप इन्वेस्टमेंट आया है। ठीक है, तो ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट काफी रोल इंपॉर्टेंट प्ले करेगा आपका एमपी के यहाँ पे, एमपी को यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करेगा डेवलपमेंट में। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप होगा और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपका बहुत सारा डेवलपमेंट होने के बाद क्या करेंगी दूसरी कंट्रीज? यहाँ पे क्या करेंगी? इन्वेस्ट यहाँ पे करेंगी। ठीक है, तो ये कहां पर हुई? ये हुई आपकी भोपाल मध्य प्रदेश में। और इसी के प्रोग्राम में पता है भाई खाना कम पड़ गया था, खाना कम पड़ गया था, तो वो रील वायरल हो गई थी, तो वो रील जरूर देख लेना। ठीक है, चलो भाई, तो ये कहां पर हुई थी? वो हुई थी भोपाल मध्य प्रदेश में। और 3 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आया है। और इसकी थीम आप याद रखना, इसकी थीम थी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। ठीक है, ये इसकी थीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो थीम याद आ गई, आप थीम याद रखना। इसकी थीम है आपकी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। याद रखोगे भाई, बस ये याद रख लेना, और कुछ मैं याद रखने को नहीं बोलूंगा। ठीक है, बस इतना याद रख लो, बाकी मैं और कुछ याद रखने को नहीं बोलूंगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट इंडिया ने यहाँ पे होस्ट करी, जिसकी आपकी याद रखना है, इंडिया ने यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे होस्ट कर रहा है फॉर द सोशल जस्टिस। और कहां पर होस्ट कर रहा है? ये होस्ट कर रहा है भाई नई दिल्ली में। ठीक है, इसकी थीम याद भी नहीं रखोगे तो चलेगा, बट यहाँ पे ये याद रख लेना, इंडिया ने फर्स्ट टाइम यहाँ पे होस्ट करी फॉर द सोशल जस्टिस। और ये कहां पर होस्ट करी? नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इंडिया ने यहाँ पे एक और बार यहाँ पे होस्ट करी क्या? वेस्ट रिसाइकल एंड क्लाइमेट चेंज 2025। और ये कहां पर की गई? ये होस्ट की गई नई दिल्ली में। और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी भाई टुवर्ड्स जीरो वेस्ट इन फैशन एंड टेक्सटाइल्स। ठीक है, तो बस थोड़ा सा याद रख लेना, अगर क्लाइमेट चेंज और इसकी अगर थीम पूछ ली जाए तो याद रखना टुवर्ड्स जीरो वेस्ट इन फैशन एंड टेक्सटाइल। बाकी जो इंपॉर्टेंट है ना, सुनो जो इंपॉर्टेंट है ना, वो मैं स्टार मार्क कर दूंगा। ठीक है, चलो चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट थीम
ठीक है। इंपॉर्टेंट अगर मैं आपसे बात करूं तो ये आपकी कौन सी थी, इंटरनेशनल वुमेन कॉन्फ्रेंस। अगर आपसे पूछ लिया जाए इंटरनेशनल वुमेन कॉन्फ्रेंस कहां पर होस्ट हुई, तो ये होस्ट हुई बेंगलुरु में। अगर मैं आपसे बात करूं हम लोग इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो 8 मार्च को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और हर एक यहाँ पे महिला को मेरी तरफ से आपका क्या है, एक सल्यूट है, ठीक है। क्योंकि आप देखते हो भले ही चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो आप गृहिणी हो, चाहे कुछ भी हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, लेकिन वो अपने एफर्ट्स पूरे लगाती हैं, ठीक है। चलो आपकी वाली भी लगाती होगी, ठीक है। चलो भाई जो आपकी ग्रंथ बनती है ना, बस वो उन्हीं की वजह से आ रही है, ठीक है। चलो इतना सा मैं क्लू दे देता हूं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपकी जो इंपॉर्टेंट थीम है वो है आपकी कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस। ये बेसिकली कौन होस्ट कर रहा है, ये होस्ट कर रहा है हमारा प्यारा भारत। और ये कहां पर होस्ट की जाएगी, ये होस्ट की जाएगी नई दिल्ली में, ठीक है। नई दिल्ली में इसको होस्ट की जाएगी। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फर्स्ट टाइम की जा रही है इसलिए इसको ले लिया, नहीं तो लेता भी नहीं है, ठीक है। तो याद रखना आपकी कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस कहां पर होस्ट की जाएगी, ये नई दिल्ली में होस्ट की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे बात करूं, आपने सुना होगा, पहले तो ये बता देता हूं मैं आपको, आपने सुना होगा कि भारत में आपका रायसेना डायलॉग होता है। सुना है कि नहीं सुना है, सुना होगा, ठीक है। ये हर साल आपका रायसेना डायलॉग यहाँ पे किया जाता है। और हर साल यहाँ पे कौन आता है, यहाँ पे चीफ गेस्ट पधार जाते हैं, ठीक है। तो ये 2024 में भी आए थे चीफ गेस्ट, और 2025 में भी चीफ गेस्ट आने वाले हैं, ठीक है। 2025 के तो आपको कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है। तो 2025 के आपके जो चीफ गेस्ट है उनका नाम आपका क्या है, उनका नाम आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनका नाम क्या है, उनका नाम है क्रिस्टोफर लुक्सेन, ठीक है। उनका नाम क्या है भाई, उनका नाम लिख देता हूं मैं यहाँ पे, उनका नाम है क्रिस्टोफर लुक्सेन, ठीक है, क्रिस्टोफर लुक्सेन। और ये कहाँ का है, कहाँ के हैं ये आपके प्राइम मिनिस्टर, तो ये आपके जो अब भी टीम को हमने हराया था, याद आया कौन सी टीम को हराया था भाई, याद आया, तो ये हमने हराया था न्यूजीलैंड को, ठीक है। न्यूजीलैंड को हमने हराया था। और अगर मैं आपसे बात करूं ये इससे पहले कौन से आए थे, तो ये आए थे आपके निकोसिस। और निकोसिस कहाँ के, ये आपके ग्रीस के थे, ठीक है। तो याद रखना निकोसिस अब भी आए थे, तो वो आपके कौन से आपके थे, वो आपके कहाँ के थे, ग्रीस के, जहां पे आपका फर्स्ट ओलंपिक्स यहाँ पे खेला गया था। तो रायसेना डायलॉग तो हो गया भाई 2024, और 2025 का भी मैंने आपको बता दिया, ये होस्ट किया जाएगा जुलाई में, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं जो रायसेना डायलॉग मिडिल ईस्ट का होता है, ठीक है, वो इस बार कहां पर हुआ, तो वो हुआ आपका अबू धाबी में, कहां पे, यूएई में। और इस बार वहां पे चीफ गेस्ट कौन पहुंचे, तो वहां पे चीफ गेस्ट पहुंचे हमारे एस जयशंकर साहब। याद होगी, वाई भारत मैटर्स, ठीक है, वाई भारत मैटर्स। तो ये किसकी है भाई, ये बुक है आपके एस जयशंकर साहब की, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई ब्रिक्स की। ब्रिक्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो जो 17th ब्रिक्स सबमिट होने वाली है वो कहां पर होगी, वो होस्ट की जाएगी आपकी कहां पे, वो होस्ट की जाएगी आपकी ब्राजील में, ठीक है। ब्राजील में इसको होस्ट किया जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट आपकी थीम होने वाली है, इसका मोटो होगा इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्लोबल साउथ समिट, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसकी थीम यहाँ पे होने वाली है। और अगर मैं आपसे बात करूं ब्रिक्स की, ठीक है, ब्रिक्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो जो 2024 की हुई थी, ठीक है, जो 2024 की हुई थी वो कहां पर हुई थी भाई, याद है आपको, 2024 की मोदी जी यहाँ पे गए थे, कहां पर हुई थी, तो ये हुई थी आपकी कजान। कजान कहां पर है, कजान है आपका रशिया में, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं ब्रिक्स में आपके कितने मेंबर हैं, तो ब्रिक्स में आपके टोटल मेंबर हैं आपका कौन कौन, तो याद रखिएगा, अरे ये क्या लिखा गया, ये गलती से लिखा जाता है बार बार, ब्रिका हो जाता है, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये आपका कौन कौन है, ये आपका ब्राजील, ठीक है, रशिया, और कौन है भाई, इंडिया, इंडिया भी आपका मेंबर है, चाइना, और कौन है आपका साउथ अफ्रीका, ठीक है। आप मुझे बताओ टोटल मेंबर आपके कितने हैं ब्रिक्स में, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं 4 मेंबर आपके कौन कौन से यहाँ पे ऐड हुए हैं, ठीक है। तो टोटल मेंबर आपके कितने हैं ब्रिक्स में अगर पूछ लिया जाए तो 6 ये हो गए, 4 और आपके ऐड हो गए, तो टोटल मेंबर आपके कितने हैं, टोटल मेंबर आपके 10 हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं ब्रिक्स में आपके टोटल मेंबर्स कितने हैं, तो टोटल आपके 10 मेंबर्स हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे कि 4 मेंबर और यहाँ पे कौन कौन से जुड़े हैं, तो वो जुड़े हैं आपके इजिप्ट, ठीक है, याद रखना, इजिप्ट, इथोपिया, ठीक है, इजिप्ट, इथोपिया, यूएई, और एक और कौन सा मेंबर है, एक और कौन सा मेंबर है आपका, तो वो है आपका ईरान, ठीक है। याद रखना भाई, ईरान आपका
एक नया मेंबर यहाँ पे ऐड हुआ है, ठीक है। अर्जेंटीना यहाँ पे नहीं है, ठीक है। एक नया मेंबर जो हुआ ऐड वो है आपका ईरान। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट आपकी जो सबमिट है वो है आपकी केली फंड, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं ये जो केली फंड है ये तो हमने पहले भी सुना था, ठीक है। तो ये जो केली फंड है अभी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, कहां पे ये इंट्रोड्यूस किया गया? रोम इटली में, ठीक है। और इसकी अगर मैं आपसे बात करूं, आपने सुना होगा केली, केली की अगर मैं आपसे बात करूं आपने सुना होगा कॉप, देखो कॉप 16 सुना, एक और आपने कॉप 16 सुना, और एक आपने सुना होगा कॉप 29। सही बताओ, सुना है कि नहीं सुना है? सुना होगा, पक्का सुना होगा, है ना। अगर मैं आपसे बात करूं कॉप 29 ये कहां पर हुआ था, तो ये हुआ था आपका अजरबैजान में, ठीक है। अजरबैजान, याद है अजरबैजान? अजरबैजान कहां पे भाई? बाकू में, ठीक है, याद रखना। और इसका जो कॉप 30 हो रहा है, कॉप 30 की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये कहां पर हो रहा है? ये हो रहा है आपका ब्राजील में, ठीक है। और ब्राजील में जितने भी आपके जो अमेज़न के रेन फॉरेस्ट हैं वो काट रहे हैं भाई, रास्ता बना रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या यार, क्लाइमेट चेंज की सबमिट कर रहे हो और यहाँ पे पेड़ पौधे यहाँ पे काट रहे हो, ठीक है। तो ये कहाँ पे? ब्राजील में, ठीक है, याद रखना भाई, ब्राजील में आपका कॉप 30 किया जाएगा। अगर मैं आपसे बात करूं कॉप 60, कॉप 60 एक यहाँ पे किया गया था डेजर्टिफिकेशन के लिए, ठीक है भाई। 3 टाइप के कॉप होते हैं, एक होता है डेजर्टिफिकेशन के लिए, एक होता है आपका किसके लिए? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए किया जाता है एक किया जाता है डेजर्टिफिकेशन के लिए, एक किया जाता है क्लाइमेट चेंज के लिए। तो ये वाला है क्लाइमेट चेंज वाला, ये आपका डेजर्टिफिकेशन वाला। ये कहां पर हुआ था? तो ये हुआ था आपका रियाद में, ठीक है। ये हुआ था आपका कहां पे? रियाद में। और ये कहां पर हुआ था? ये हुआ था कैली। कैली कहां पे भाई? कैली आपका कोलंबिया में, ठीक है। ये क्वेश्चन 100% आने वाला है कि कॉप 16 कहां पर हुआ था आपका? तो ये हुआ था आपका कैली कोलंबिया में, जो कि आपका बायोडायवर्सिटी के लिए किया गया था, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं, ये केली फंड यहाँ पे लॉन्च कर दिया गया है कहां पे? रोम इटली में। बेसिकली यहाँ पे जो बायोडायवर्सिटी है उसको यहाँ पे पूरी तरीके से फंडिंग यहाँ पे दी जाएगी, इसलिए केली फंड को यहाँ पे इंट्रोड्यूस यहाँ पे किया है। और ये कॉप 16 एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं आपसे, एक संवाद यहाँ पे लॉन्च किया गया है। मोदी जी मन की बात तो यहाँ पे भी बोलते थे, अब यहाँ पे कहां पे बोलने लगे? ये बोलने लगे आपके कहां पे? थाईलैंड में भी, ठीक है। थाईलैंड में भी यहाँ पे चेन नहीं है, देख सकते हो आप। थाईलैंड में यहाँ पे बात, अब क्या बोलूं मैं, अब थाईलैंड में भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? संवाद कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, चलो मोदी जी यहाँ पे संवाद करने गए कहां पे? थाईलैंड में, ये याद रखना। और अगर मैं आपसे बात करूं तो ये आपका 4th एडिशन यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। 4th एडिशन आपका होगा आपका कौन सा? संवाद का। अगर मैं आपसे बात करूं, आपने मन की बात तो बहुत सुनी होगी, अब आप संवाद भी सुन सकते हो जो कि आपका थाईलैंड में होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज लिखी थी, मुझे एकदम से याद आया, एक अयोध्या एक्सरसाइज होती है। अयोध्या एक्सरसाइज जो होती है वो किस किस के बीच में होती है? इंडिया और आपकी थाईलैंड के बीच में होती है अयोध्या एक्सरसाइज, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 आपकी कहां पे होस्ट की जाएगी? तो ये होस्ट की जाएगी आपकी दुबई में। और बेसिकली आपका क्या किया जाएगा कि यहाँ पे ग्रीन ग्रोथ और आपका क्लाइमेट रेजिलियंस पे आपकी बातचीत यहाँ पे की जाएगी कि हम जो हमारी गवर्नेंस है उसको हम लोग कैसे एक नए अवतार में, एक नए आकार में हम लोग उसे बना सकते हैं, ये बात की जाएगी आपकी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कहां पे की जाएगी? दुबई में। जैसे आपकी एआई समिट कहां पे की जा रही थी भाई? आपकी कहां पे की जा रही थी? पेरिस में। वैसे आपकी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहां पे की जाएगी? ये की जाएगी दुबई में, ठीक है। अब ये सिंगापुर क्या होस्ट करने लगा भाई? चलो अब ये सिंगापुर यहाँ पे होस्ट कर रहा है क्या? ये होस्ट कर रहा है मराइन एड्स टू नेविगेशन, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ना इंडिया जो हमारा भारत है वो आपका वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे बना है, इस कारण से ये आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सिंगापुर यहाँ पे होस्ट कर रहा है आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मराइन एड्स टू नेविगेशन, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, और इंडिया इसका यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट बना है, इसलिए ये आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है समिट। आगे बढ़ते हैं। तो भाई ग्रंथ मैगजीन आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे फ्री है, और एक 6 मंथ की भी आप लोगों के लिए फ्री आज मैंने यहाँ पे भेज दी है, द ग्रंथ मास्टरपीस, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो ये बेसिकली आपके टेलीग्राम चैनल पे, डिजायर टू लर्न टेलीग्राम चैनल आप सर्च करोगे तो वहां पे आपको ये मैगजीन मिल जाएगी, और बहुत खूबसूरती से इसे डिजाइन किया गया है। आप इसको यहाँ पे प्रिंट निकलवा के बढ़िया मजे से पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जनवरी की। जनवरी की अब हम बात करेंगे भाई, इंपॉर्टेंट मंथ है और यहां से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। जैसे आपको पता होगा
प्रवासी भारतीय दिवस इंपॉर्टेंट है, वो भी आपका एग्जाम में आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट है आपका कौन सा है, ये आपका 18वां प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस की अगर मैं आपसे बात करूं तो कहां पर किया गया था होस्ट, ये होस्ट किया गया था उड़ीसा में। ठीक है, और अगर मैं आपसे बात करूं, इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा, प्रवासी भारतीय दिवस क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? ये इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है, जो महात्मा गांधी जी हैं वो क्या हुआ था, वो साउथ अफ्रीका से वापिस आ गए थे, तो इस कारण से हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बात करूं कि प्रवासी भारतीय दिवस में यहाँ पे कौन आया था, यहाँ पे प्रेसिडेंट यहाँ पे कौन आई थी, तो ये आई थी आपकी क्रिस्टन कार्ला, और ये कहाँ की है, ये आपकी त्रिनाद एंड टबागो की। कौन है ये आपकी, कहाँ की है, आपकी प्रेसिडेंट है। अच्छा, त्रिनाद एंड टबागो का जो कैपिटल है वो क्या है, वो है आपके पोर्ट ऑफ स्पेन। ठीक है, पोर्ट ऑफ स्पेन आपका क्या है, इसका कैपिटल है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और इस बार की यहाँ पे जो चीफ गेस्ट थी वो कौन थी, क्रिश्चियन कार्ला, याद रखिएगा। और इसकी जो थीम थी वो आपकी क्या थी, डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। ठीक है, विकसित भारत से याद आ रहा होगा नीति आयोग। ठीक है, मेरे को तो याद आया कि नीति आयोग ने क्या रखा था, एक कन्वेंशन रखा था। ठीक है, एक आपका कॉन्क्लेव रखा था जिसका नाम था @2047, जो कि नीति आयोग ने होस्ट किया था। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट सबमिट हुई है जिसका नाम है 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर एंड प्रेसिडेंसी ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट्स। ठीक है, जो आपके कॉमनवेल्थ के जो आपके प्रेसिडेंट्स होते हैं उनके बीच में एक यहाँ पे कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें आपको पता है, आप मुझे बताएंगे कि हमारे जो लोकसभा के जो आपके कौन है, लोकसभा के आपके जो प्रेसिडेंट है, जो आपके चेयरमैन है, वो कौन है। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और ये कहां पर होगी, ये होगी हमारे प्यारे भारत में। कब होगी, ये होगी 2026 में। तो याद रखिएगा 2026 में इसको यहाँ पे होस्ट किया जाएगा, जब आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट है, भारत क्लाइमेट फोरम। ये कहां पे होस्ट की जाएगी, ये होस्ट की जाएगी भाई नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं दिसंबर महीने की अब हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं फर्स्ट इंपॉर्टेंट आपकी कॉन्फ्रेंस की। फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है वर्ल्ड मैरीटाइम टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस। ये आपकी कहां पे की जाएगी, ये होस्ट की जाएगी चेन्नई, तमिलनाडु में। और अगर मैं आपसे बात करूं, मैंने आपको एक नेविगेशन वाली और बताई थी, जिसको सिंगापुर होस्ट कर रहा है, और जिसका वाइस प्रेसिडेंट कौन है, इंडिया है। आ गया याद, आ गया। चलो, तो याद रखना, आपकी वर्ल्ड मैरीटाइम टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई, ये हुई आपकी चेन्नई में। और कौन आपकी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये हम आपका याद रखना, चेन्नई। ठीक है, तो एक ग्लोबल आपका है, और ये 3 सालों में आपकी होस्ट की जाती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। 3 सालों में एक और की जाती है फिशरीज वाली, याद है, इंडिया होस्ट कर रहा है। चलो, पानी वाली 3 सालों में क्यों की जाती है ठीक है, चलो, अगर मैं आपसे बात करूं नेक्स्ट आपकी दिसंबर की कौन सी है, तो वो है आपकी 10th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस, जो कि आपकी कहां पे की जाएगी, ये की जाएगी आपकी देहरादून में। मेरी यहाँ पे बहुत फेवरेट सिटियों में से एक है देहरादून। अगर आप भी देहरादून से हो तो कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, इसकी थीम आपकी क्या है, इसकी थीम है डिजिटल हेल्थ एंड आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव। देखो, एक तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये देहरादून में हो रही है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये वर्ल्ड आयुर्वेदा कॉन्फ्रेंस है, और एक इंपॉर्टेंट ये चीज है, यूपीएससी को आयुर्वेदा वाली चीजें बहुत पसंद है। जैसे आपने सुना होगा, आयुर्वेदा में कभी पूछ लेता है कि आयुष मिनिस्ट्री में यू क्या है। ठीक है, अब भाई हमें क्या पता है यू क्या है, वैसे तो यूनानी है मुझे पता है, बट आप भी याद रख लेना। तो उन्हें आयुर्वेदा बड़ा पसंद है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है आयुर्वेदा कांग्रेस कहां पर हुई, तो ये हुई आपकी कहां पे, देहरादून में। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ नवंबर की इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आपकी जो इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है वो है आपकी फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट। ठीक है, ये फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट आपकी यहाँ पे होस्ट की गई, और ये कहां पर होस्ट की गई, ये होस्ट की जाएगी हमारे इंडिया में। ठीक है, तो याद रखना। और इसकी थीम क्या है, रोल ऑफ बुद्धा धामा इन स्ट्रेंथनिंग एशिया। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। ठीक है, और चारों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीडीएस पॉइंट ऑफ व्यू से, एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो आपको जैन काउंसिल्स पता होना चाहिए, बुद्धिस्ट काउंसिल पता होना चाहिए। अगर आप मुझे कमेंट में लिखोगे कि सर एंशिएंट हिस्ट्री लेके आओ, प्लीज लेके आओ, तो मैं बिल्कुल पूरा एक वीडियो बना दूंगा एंशिएंट हिस्ट्री का, आपको मजा आ जाएगा वो वीडियो में। ठीक है, चलो
नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपकी इंपॉर्टेंट है 2024 की एपेक इकोनॉमिक लीडर, ठीक है। तो ये आपकी कहां पर हुई थी, ये हुई थी आपकी लीमा पेरू में, ठीक है। लीमा पेरू में आपकी यहाँ पे इसे होस्ट किया गया था और इसकी थीम आपकी क्या है, इंपावर, इंक्लूड और ग्रो, ठीक है। इसमें इंडिया ने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करा था और 2025 की कहां पर होगी, साउथ कोरिया में, 2026 की होगी चाइना में और 2027 की होगी आपकी वियतनाम में, जिसका कैपिटल क्या है वियतनाम का, हनोई। हनोई इज द कैपिटल ऑफ वियतनाम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपकी जो इंपॉर्टेंट है वो है आपकी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल कांग्रेस, जो कि कहां पर होगी, जो कि आपकी हुई आपकी मिलान इटली में। और ये इंपॉर्टेंट हो सकती है, आपसे पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल कांग्रेस कहां पर हुई, तो ये हुई आपकी मिलान इटली में। किसके ससुराल में, जियोर्जिया मेलोनी। याद है, याद है, याद है। चलो, G7 समिट कहां पर हुई थी, 2024 की, याद होगा। G7 समिट कहां पर हुई थी, तो वो भी इटली में हुई थी। अगर मैं आपसे बात करूं G7 समिट जो आपकी 51st वाली जो होगी वो कहां पर होगी, तो वो होगी भाई कनाडा में, ठीक है। और कनाडा के अभी यहाँ पे नए आपके प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे बन चुके हैं, जस्टिन ट्रूडो को यहाँ पे हटा के नए आपके प्राइम मिनिस्टर आपके आ चुके हैं, ठीक है। अगर नाम आपको याद है तो जरूर बताइएगा, बाकी तो मैं आपको अपॉइंटमेंट में सब चीज करा दूंगा। चलो, नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई कॉप के बारे में। ये कॉप क्या बीमारी है यार, हर बार आपके एग्जाम में आ जाता है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, पिछली बार CAPF में पूछ लिया कॉप 29, कॉप 30, कॉप 31, कॉप 32। भाई ऐसे कोई क्वेश्चन पूछता है क्या? चलो कोई बात नहीं, हर चीज का तोड़ है, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं कॉप की, तो ये आपका कहां पर हुआ था इस बार, ये हुआ था आपका कहां पे, ये हुआ था आपका बाकू में, ठीक है। बाकू कहां पर है यार, ये बाकू है आपका अजरबैजान में, ठीक है। तो आप अगर आपसे पूछ लिया जाए कॉप 28 कहां पर हुआ था, तो ये हुआ था भाई आपके दुबई में, ठीक है। कॉप 30 कहां पर होगा, तो ये होगा आपका ब्राजील में, जहां के जंगल यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जहां के जंगल यहाँ पे जलाए जा रहे हैं, ठीक है, हटाए जा रहे हैं, डिफोरेस्टेशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो आप सोच सकते हो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका रास्ता बनाना इंपॉर्टेंट हो गया कि क्लाइमेट चेंज के यहाँ पे कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उन्हीं के लिए यहाँ पे डिफोरेस्टेशन किया जा रहा है। फिर बोलेंगे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वाह यार। चलो, अगर मैं आपसे बात करूं तो ये आपका इंपॉर्टेंट आपका बना हुआ है, एक बार इसको पढ़ लेना। और एक चीज आपसे पूछी जाती है कि जो फर्स्ट कॉप हुई थी, फर्स्ट कॉप अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये कहां पर हुई थी, तो ये हुई थी आपकी जर्मनी में, ठीक है, जर्मनी, ठीक है। जर्मनी से एक चीज आपको याद आती होगी, पता है भाई, देखो मेरे को ना याद बहुत सारी चीजें आती हैं, बट मैं लिंक नहीं करता हूं, क्योंकि ये ना देखो हमें चीजें एग्जैक्ट याद रखनी है। अगर आपको कॉप से मैं बहुत सारी चीजें लिंक कर दूं, जैसे मैं जर्मनी से आपको जर्मन चांसलर की अगर आपसे बात कर लूं, एंजेला मार्कर, एंजेला मार्कर की एक बुक आई है जिसका नाम क्या है, फ्रीडम, ठीक है। भाई लिंक करने को तो मैं ना इतनी सारी चीजें लिंक कर दूं, फ्रीडम से लिंक कर दूं, जर्मनी से लिंक कर दूं, एंजेला मार्कर से कर दूं, बट क्या होता है ना, लिंक करते करते मैं यही भूल जाऊंगा कि मैंने कॉप 1 आपको पढ़ाया था जो जर्मनी में होस्ट की, ठीक है। तो सबका अपना अपना तरीका होता है पढ़ाने का, और मैं कुछ चीजें यहाँ पे लिख के नहीं रखता हूं, मैं टू द पॉइंट यहाँ पे पढ़ा देता हूं जब भी मैं आपको कैमरे के सामने यहाँ पे पढ़ा पा रहा हूं, ठीक है। चलो, नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉप 16। भाई कॉप 16 वापस से आ गई। कॉप 16 की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये कहां पर हुई थी, कैली कोलंबिया में हुई थी। और इसका जो कैली फंड है वो कहां पर इंट्रोड्यूस किया गया, वो इंट्रोड्यूस करा गया आपका कहां पे, रोम इटली में, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं, ये आपकी इंपॉर्टेंट आपकी सबमिट है और ये आपका इंडिया ने यहाँ पे क्या लॉन्च किया है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी आपकी स्ट्रेटेजी यहाँ पे लॉन्च की है, ठीक है। याद रखना कॉप 16 कहां पे हुई थी, ये हुई थी आपकी कोलंबिया में। और ये क्वेश्चन 100% आने वाला है, 100% मतलब 100%। स्टार मार्क कर लेते हैं इस पे। चलो, हर सुविधा उपलब्ध है यहाँ पे, स्टार भी हमने मार्क कर दिया। इसके बाद हम बात करते हैं भाई G20 समिट की। G20 समिट की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये कहां पर होगी, आप कहां पर हुई थी, तो ये हुई थी आपकी रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो आपका कहां पे, ये हुई थी आपकी कहां पे भाई, ये हुई थी आपकी, बताओ कहां पर हुई थी, ब्राजील में, ठीक है। अब आपकी कहां पर होगी, ये होगी 2025 की आपकी साउथ अफ्रीका में, और 2026 की कहां पर होगी, तो ये होगी आपकी USA में, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं, ये जो इंडिया में हुई थी, आपने सुना होगा इंडिया में हुई थी, इंडिया में जो सबमिट हुई थी, आपको पता होगा कि जो इंडिया में सबमिट हुई थी उसमें एक नया मेंबर आपका बना था। वो कौन सा था, जिसे पहले आपकी 20 आपके थे, ठीक है, जिसमें आपकी 19 कंट्रीज थी और एक आपका ग्रुप हुआ करता था, ठीक है, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था यूरोपियन यूनियन, ठीक है। बट अगर मैं आपसे बात करूं, ये जो ग्रुप है इसका यहाँ पे नाम
इसका यहाँ पे एक और ग्रुप यहाँ पे ऐड हो जाता है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसमें आपकी टोटल 55 कंट्रीज हैं, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, जिसका हेडक्वार्टर है एडिस अबाबा में, ठीक है। एडिस अबाबा, एडिस अबाबा कहां पर है, तो यह है आपका इथोपिया में, ठीक है। याद रखिएगा भाई, एडिस अबाबा कहां पे, इथोपिया में है। और ये चीज आपको पता होना चाहिए, इंडिया में एक नया मेंबर आपका जुड़ा था, अफ्रीकन यूनियन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट आपका है ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस। तो ये आपकी कहां पर होस्ट की गई, ये होस्ट की गई आपकी नई दिल्ली में। याद रखिएगा भाई, नई दिल्ली में इसको किया गया था। इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव हम लोग 2025 को यहाँ पे बना रहे हैं। जैसे हमने माइलेट्स बनाया था, क्वांटम टेक्नोलॉजी बताया था, एक बार में सारे आपको ईयर्स बता दूंगा कौन सा ईयर किसके लिए आपका सेलिब्रेट किया जाएगा, क्योंकि आपसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट्स ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और याद रखना, 130 साल बाद, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, 130 साल बाद ये इवेंट इंडिया में हो रहा है, ठीक है। तो 130 साल बाद यहाँ पे जो ICA को बना था, उसके 130 साल बाद यहाँ पे इंडिया में फर्स्ट टाइम इसे होस्ट किया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आपकी 35th ट्राई सर्विसेज कमांडर कॉन्फ्रेंस। तो ये कहां पर होस्ट की जाएगी, ये होस्ट की जाएगी आपकी कोची में, ठीक है। बस इतना सा याद रख लेना, बाकी आपको कोई जरूरत नहीं है कि क्या याद रखना है। चलो, अब हम बात करेंगे भाई अक्टूबर की। अक्टूबर की आपकी जो फर्स्ट आपकी जो इंपॉर्टेंट है वो है आपकी कौन सी, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप SCO के भी नाम से जानते हो, ठीक है। जिसका अगर मैं आपसे बात करूं, जिसकी आपकी जो समिट हुई थी वो कहां पर हुई थी, अस्ताना कजाकिस्तान में इसको यहाँ पे होस्ट किया था, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं इसके बारे में, तो आपकी जो 2025 की आपकी कहां पर होगी, याद है 2025 की आपकी कहां पर होगी, मैंने आपको बताया था ये जो 2025 की होगी तो ये होगी आपकी कहां पे, चाइना में, ठीक है। 2025 की जो होगी वो होगी आपकी कहां पे, चाइना में। अगर आपसे पूछ लिया जाए इंडिया और पाकिस्तान SCO का मेंबर कब बना था, तो ये बना था आपका 2017 में, ठीक है। और अब भी टोटल मेंबर आपके कितने हैं, तो टोटल मेंबर आपके जो नया आपका जुड़ा है वो कौन सा जुड़ा है, वो जुड़ा है आपका कौन सा, वो जुड़ा है बेलारूस, ठीक है। बेलारूस आपका जुड़ा है 10th मेंबर, ठीक है। और इससे पहले आपका 9th मेंबर आपका कौन जुड़ा था, तो वो जुड़ा था आपका ईरान, ठीक है। अच्छा, एक इजराइल भी एक किसी चीज का मेंबर यहाँ पे बना है, किसका बना है, तो वो बना है भाई एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, मनीला में, ठीक है। मनीला कहां पर है, मनीला है आपका फिलीपींस में, ठीक है, याद रखिएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं SCO की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुआ था आपका 2001 में, जिसमें आपका चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान यहाँ पे शामिल हुए। फिर उसके बाद यहाँ पे आधी कंट्रीज यहाँ पे ज्वाइन होती गई। फिर उसके बाद जो आपकी समिट है 2023 की इंडिया में हुई, 2024 की आपकी अस्ताना में हुई, आपकी कजाकिस्तान में, और उसके बाद 2025 की आपकी चाइना इसे होस्ट करेगा, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं आपकी आसियान की। आसियान की जो समिट्स हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आसियान की समिट की अगर मैं आपसे बात करूं तो जो 44th आपकी जो समिट हुई थी वो कहां पर हुई थी, तो वो हुई थी आपकी वेंतियान में, ठीक है। और आपकी जो 45th हुई थी वो आपकी कहां पे, वो हुई थी आपकी लाओस में। अब 2025 की कहां पर होगी, तो ये होगी आपके मलेशिया में। अगर मैं आपसे बात करूं तो आसियान में टोटल मेंबर कितने हैं, तो टोटल मेंबर हैं आपके 10, ठीक है। एक नया ऐड होने वाला है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है तिमूर भैया, ठीक है, तिमूर लेस्टे। तिमूर लेस्टे की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसका कैपिटल क्या है, इसका कैपिटल है दिल्ली, ठीक है, दिल्ली नहीं दिल्ली, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में यहाँ पे फर्स्ट ओशियन डिक्लेरेशन यहाँ पे साइन हुआ, कहां पर, ये हुआ समोआ में, ठीक है। समोआ एक यहाँ पे आइसलैंड कंट्री है, कॉमनवेल्थ यहाँ पे कंट्रीज है, जिसको एडॉप्ट किया गया कॉमनवेल्थ कंट्रीज के द्वारा। तो याद रखिएगा ये कहां पर साइन हुआ, समोआ में यहाँ पे साइन किया गया। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं ITU की फर्स्ट टेलीकॉम स्टैंडर्ड कॉन्फ्रेंस कहां पर होस्ट की गई, तो ये होस्ट की गई नई दिल्ली में। बस आपको इतना सा याद रखना है, जैसे आपको पता है कि हम लोग 6th जनरेशन पे बात कर रहे हैं, डिफरेंट आपकी टेक्नोलॉजीज पे बात कर रहे हैं, टेलीकम्युनिकेशन पे, इस कारण से ये जो आपकी समिट है भारत में यहाँ पे होस्ट की गई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपकी जो अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस है वो आपकी नई दिल्ली में
गांधीनगर गुजरात में आपकी होस्ट की गई और इसकी थीम थी स्टैंडर्डाइजेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इसकी थीम भी आप याद रखिएगा, जो कि आपकी गांधीनगर में हुई थी। गांधीनगर में एक और हुई थी, याद करो कौन सी हुई थी? बिम्स्टेक की आपकी यूथ फोरम। याद आ गई होगी। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस। तो ये आपकी कहां पर की गई? सिक्किम गैंगटॉक में। ठीक है, सिक्किम गैंगटॉक में आपकी की गई। अभी मेरी एक ऑफिसर से यहाँ पे बात हुई थी भाई, तो उनकी पोस्टिंग पहले आपकी जम्मू कश्मीर में थी, अब उनकी पोस्टिंग सिक्किम में आ चुकी है। ठीक है, नाम रिवील नहीं करूंगा मैं। ठीक है, तो याद रखिएगा सिक्किम गैंगटॉक में अब भी यहाँ पे आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई और इसका जो सेकंड फेज है वो कहां पर हुआ? वो हुआ नई दिल्ली में। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं सितंबर की कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस। जो आपकी फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है वो है आपकी इंडस एक्स समिट। इंडस एक्स समिट की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये यूएस और इंडिया की एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट के लिए एक समिट की जाती है, जो कहां पर हुई थी? जो हुई थी आपकी कैलिफोर्निया में। ठीक है, तो कैलिफोर्निया में ये समिट हुई थी और इसकी जो पीडीएफ है आपको डिजायर टू लर्न टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप वहां से सारी थीम्स को एक बार यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपकी जो एशियन कोस्ट गार्ड आपकी जो समिट हुई थी वो कहां पर हुई थी? तो वो हुई थी आपकी साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया में एक और समिट हुई थी, याद करो, एआई समिट। ठीक है, याद है एआई समिट मैंने आपको बताई थी, कहां पर हुई थी? सियोल में। ठीक है, कौन सी वाली थी? ये थी आपकी सेकंड। थर्ड वाली आपकी कहां पर हुई थी? अभी पेरिस में। फर्स्ट वाली आपकी कहां पर हुई थी? तो ये हुई थी आपकी यूके में। याद आ गई होगी। इसमें अगर मैं आपसे बात करूं कोस्ट गार्ड की, तो कोस्ट गार्ड में आपके जो आपके राकेश पाल साहब थे, उनका हाल ही में यहाँ पे देहांत हो गया था, तो आप उनसे भी याद रख सकते हो चीजों को। और ये कहां पर हुई? साउथ कोरिया में। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट आपकी समिट है, जो है आपकी समिट ऑफ फ्यूचर। समिट ऑफ फ्यूचर की अगर मैं आपसे बात करूं, नरेंद्र मोदी जी भी यहाँ पे शामिल हुए थे और इसकी कहां पर हुई थी? ये हुई थी न्यूयॉर्क में। ठीक है, और इसकी जो थीम है वो भी इंपॉर्टेंट है, मल्टीलेटरल सॉल्यूशन फॉर अ बेटर टुमारो। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टाइम हम बात करते हैं भाई क्वाड की समिट। क्वाड समिट कहां पर हुई थी? तो ये हुई थी आपकी यूनाइटेड स्टेट में। और क्वाड में भाई कौन कौन मेंबर है? तो ये आपका कौन कौन है? ये आपका कौन है? ये आपका ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ठीक है, आपका यूएसए और आपका कौन? आपका जापान। ठीक है, अच्छा एक यहाँ पे और ग्रुप है जिसका नाम है स्क्वाड। स्क्वाड में आपकी सिर्फ इंडिया नहीं है, इंडिया के बदले कौन सा है? फिलीपींस है। ये चीज आप याद रखना, पता नहीं क्यों लग रहा है, इस बार पूछा जा सकता है क्वाड ग्रुप। ठीक है, स्क्वाड ग्रुप। अगर मैं आपसे बात करूं 2025 की समिट कहां होगी? तो ये होगी आपकी हमारे प्यारे भारत में। और क्वाड आपका जो ग्रुप है वो एक यहाँ पे एक्सरसाइज भी करता है, उसका नाम क्या है? मालाबार एक्सरसाइज। याद रखना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चलो तो भाई नेक्स्ट आपकी जो समिट है वो है आपकी स्पेक्ट्रम ऑफ लिटरेसी कॉन्फ्रेंस। स्पेक्ट्रम ऑफ लिटरेसी कॉन्फ्रेंस ये आपकी किसके द्वारा होस्ट की गई थी? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा यहाँ पे होस्ट की गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट समिट है, आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट आपकी लास्ट आपकी जो समिट है वो है आपकी कौन सी? वो है आपकी वर्ल्ड फूड इंडिया 2024, जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के द्वारा होस्ट की गई थी। कहां पर? नई दिल्ली में। ठीक है, तो आई गैस आप सबको यहाँ पे जितनी भी इंपॉर्टेंट समिट है सब समझ में आई होगी। आई गैस आप लोग यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे कमेंट करेंगे और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। और नेक्स्ट एपिसोड आपका मिलिट्री एक्सरसाइज या फिर डिफेंस इक्विपमेंट्स पे मैं लेके आऊंगा और सारे आपके एपिसोड डेली बेसिस पे आपको यहाँ पे कवर किए जाएंगे। और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट आपकी जो क्लासेस होगी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये 30 और 25 से 20 दिन हम लोग बहुत ज्यादा असल करने वाले हैं, मिलके हम लोग मचाएंगे और मजा आ जाएगा। ठीक है, सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।